एक गांव में राज अपने पिता नारूराम के साथ रहता था। राज के पिता बहुत धनवान थे, लेकिन राज बहुत सीधा साधा लड़का था। उसे पैसों का लालच नहीं था। नारूराम चाहते थे कि उनका बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन राज भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन नारूराम ने राज से कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ तू मेरा व्यापार संभाल ले, तो मैं तेरा विवाह कर दूँ। यह सुनकर राज ने कहा, पिताजी, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, इसलिए न तो मैं आपका व्यापार संभालना चाहता हूँ, न विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर नारूराम सोच में डूब गया। अगले दिन नारूराम ने यह बात अपने एक मित्र नानू को बताई। तब उसने नारूराम से कहा, तुम अपने बेटे का विवाह किसी होशियार पढ़ी लिखी लड़की से करवा दो। वह तुम्हारे व्यापार और बेटे दोनों को संभाल लेगी। कुछ दिनों बाद नारूराम ने एक सुयोग्य कन्या देखकर राज का विवाह कर दिया। रजनी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने घर में आते ही पूरे घर को संभाल लिया, लेकिन राज को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो उसको मंदिर जाने से रोकने की कोशिश करती थी। राज अब रजनी से दूर दूर रहने लगा था और रात को भी अलग कमरे में ही सोया करता था। इस वजह से रजनी को राज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन राज को दिन में मंदिर नहीं जाने दूंगी। इसलिए उसने एक योजना बनाई कि राज को रोजाना मंदिर की बजाय दुकान पर साथ ले जाऊंगी और व्यापार करना सिखाऊंगी। फिर रजनी ने अपने ससुर को दूसरे शहर में व्यापार करने के लिए भेज दिया और उनसे कहा, जब आप वापस आओगे तब देखना राजगमन व्यापार और घर गृहस्थी में लग जाएगा। राज के पिताजी कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में चले गए और रजनी की योजना सफल रही। फिर अगले दिन राज मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी रजनी ने कहा, आप हर दिन मंदिर जाते हैं, इससे अच्छा है कि आप मंदिर शाम को जाया कीजिए। सुबह मेरे साथ चलिए और व्यापार पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर राज को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह बिना कुछ कहे मंदिर चला गया और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी ने बिना मेरी मर्जी के विवाह के चक्कर में फंसा दिया। अब तो मेरे लिए आपकी पूजा करना भी मुश्किल हो रहा है। राज अगले दिन जैसे ही मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, रजनी ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती। आजकल तो पैसा ही भगवान है। अपने भोलेनाथ को छोड़कर मेरे साथ दुकान पर चलिए। मैं आज आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ही है तो शाम को चले जाना। राज को बहुत गुस्सा आया। उसने रजनी से कहा, मैंने पिताजी से विवाह के पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो? लेकिन रजनी नहीं मानी। हार कर राज को उसके साथ दुकान पर जाना पड़ा। दुकान पर रजनी कपड़े बेच रही थी, लेकिन राज का मन दुकान पर नहीं लग रहा था। वह आज मंदिर नहीं गया था, इसलिए वह बहुत परेशान था। तभी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने राज से कहा, बेटा, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आगे सर्दी का मौसम भी आने वाला है, क्या तुम मुझे एक कुर्ता दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। राज को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत एक कुर्ता उस बूढ़े आदमी को दे दिया। तभी रजनी ने उसे रोकते हुए कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? बिना पैसे लिए इसे कपड़े दे रहे हैं? यदि हमने ऐसा किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। रजनी ने उस बूढ़े आदमी से कहा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, पूरे दाम लिए बिना हम कुर्ता नहीं देंगे। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी वापस चला गया, लेकिन राज को उस पर बहुत तरस आ रहा था। दोपहर के समय उसने रजनी को खाना बनाने घर भेज दिया और वह कुर्ता लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल गया। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो वह
शिवजी के मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। राज ने उसे आवाज़ दी, बाबा, ओ बाबा, देखिए, मैं आपके लिए कुर्ता लाया हूँ। बूढ़े आदमी ने राज की आवाज़ सुनी और वे उठकर मंदिर के पीछे चले गए। राज आवाज़ देते देते उनके पीछे पीछे चल दिया। मंदिर के पीछे जाने पर उसने देखा वह बूढ़ा आदमी वहाँ खड़ा था। राज ने उससे कहा, बाबा, मैं आपके लिए दुकान से कुर्ता लाया था। आपको मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ। जल्दी से यह कुर्ता ले लीजिए। दुकान पर यदि मेरी पत्नी आ गई तो उसे सब पता चल जाएगा। यह कहकर वह उस बूढ़े आदमी को कुर्ता देने लगा। तब उन्होंने कहा, बेटा, कुर्ता तो बहाना था। मैं तो केवल तुझे देखने आया था। तू हर दिन मुझसे मिलने आता है। आज नहीं आया तो मैं तुझसे मिलने खुद आ गया था। यह सुनकर राज ने कहा, लेकिन बाबा, मैं तो पहली बार आपसे मिला हूँ। तभी वह बूढ़ा आदमी भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, जैसे भक्त मुझसे मिलने का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही मैं भी भक्तों का इंतज़ार करता हूँ। भगवान शिव को साक्षात सामने देखकर राज उनके पैरों में गिर गया और बोला, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मूर्ख आपको पहचान न सका। आपको मेरे कारण इतना कष्ट झेलना पड़ा। तभी राज के कानों में किसी के रोने की आवाज़ पड़ी। उसने पलट कर देखा तो रजनी वहाँ खड़ी रो रही थी। वह भी बाबा के चरणों में गिर गई। उसने कहा, बाबा, अपनी शिक्षा के घमंड में मैंने आपका अपमान किया। मुझे माफ़ कर दीजिए। इन्हें आपकी पूजा करने से रोक कर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मेरे कारण ही आपको कष्ट हुआ है। मुझे सज़ा दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे अंदर भक्ति जगाने का यही उपाय था। अब तुम दोनों अपना सांसारिक धर्म पालन करते हुए मेरी भक्ति करो। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद रजनी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो गुस्से में आपको ढूंढते हुए मंदिर आई थी। मुझे पता था कि आप यहीं आए होंगे, लेकिन आज आपके पुण्य के कारण मुझ पापी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। उसके बाद से दोनों व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति करने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।